तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो चैन चैन होता है वो जैसे ही जो ओडी की पावर के बारे में सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो कि जो जू ओडी है वो हम दोनों को भी हरा सकता है। जो सुनकर अब जो जियांग होता है वो उसे जू ओडी के बारे में बताने लगता है। और वो उसे कहता है कि तुम जानते ही हो कि जो वैन्यूआन पैलेस है वो पास्ट में उसके जो डिसाइपल हुआ करते थे वे कितने पावरफुल थे, लेकिन केवल यहाँ पर जू ओडी ही अकेला ऐसा पर्सन था जो कि उन लोगों के साथ में कंप्लीट कर सकता था। और वैन्यूआन पैलेस के लोगों ने जो किया था उसे मुझे यकीन है कि जो जो ओडी है उसके दिल में भी नफरत होगी, इसीलिए वो ली जियान और बाकी के किसी भी डिसाइपलों को चिंता नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो भी नहीं चाहेगा कि जो पास्ट में हुआ था वो दोबारा से रिपीट हो। जो सुनकर अब जो चैन चैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि अगर जो ओडी इतना ज़्यादा पावरफुल है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये तो नहीं हुआ कि उसने ली जियान और उसके साथी को मार दिया और अब वो थर्ड बैरियर के अंदर इंटर कर गया हो। जो सुनकर जो जियांग होता है वो चैन चैन से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर बात रही थर्ड बैरियर के अंदर इंटर करने की तो मुझे नहीं लगता कि जो बॉडी भी थर्ड बैरियर के अंदर इंटर कर पाएगा, क्योंकि पिछले हज़ारों सालों से वहाँ पर कोई भी इंटर नहीं कर पाया। और जियांग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ली जियान होता है वो थर्ड बैरियर के अंदर आ चुका होता है, जहाँ पर आने के बाद वो देखता है कि एक बॉक्स रखा होता है, जिसे देखकर ली जियान बोलता है कि लो फाइनली मैं थर्ड बैरियर के अंदर आ गया, चलो अब देखते हैं कि आखिर इस बॉक्स के अंदर क्या रखा है। क्योंकि जैसा कि मुझे यूजी ने बताया था कि पिछले हज़ारों सालों से यहाँ पर सभी डिसाइपल इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इंटर नहीं कर पाया। तो चलो देखते हैं कि आखिर ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो कि हज़ारों साल से इस बॉक्स के अंदर बंद रखी है। और इतना बोलते ही अब जो ली जियान होता है वो उस बॉक्स को खोल देता है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि एक काफ़ी तगड़ी एनर्जी निकलती है। और अब जो ली जियान होता है वो देखता है कि उस बॉक्स के अंदर एक तलिस्मान रखा हुआ है, जिसे देखकर वो शौक होते हुए बोलता है कि इसके अंदर तो केवल एक तलिस्मान ही रखा हुआ है। और इतना बोलकर जैसे ही ली जियान उस तलिस्मान को उठाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, वो देखता है कि वो उस तलिस्मान को उठा ही नहीं पा रहा। जो देखकर वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या गड़बड़ है, इस तलिस्मान का जो वेट है वो तो कुंटल से भी ज़्यादा है, मैं तो इसे हिला भी नहीं पा रहा। और इतना बोलकर अब जो ली जियान होता है वो अपनी पूरी पावर को लगाकर उस तलिस्मान को उठाना शुरू कर देता है, लेकिन वो उसे नहीं उठा पा रहा होता है। अब हम देखते हैं कि ली जियान भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है जी, और वो तलिस्मान को देखते हुए बोलता है कि मैंने इतनी पावर लगा ली लेकिन मैं तो इस तलिस्मान को हिला भी नहीं पाया। इससे यहाँ पर एक चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि ये कोई नॉर्मल तलिस्मान नहीं है ये, बल्कि एक हाई रैंक का तलिस्मान है। वो तो मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं अपनी मास्टर के साथ में हेवन और अर्थ के अंदर काफ़ी ट्रैवल किया है, इसीलिए मैं इन तलिस्मान के बारे में काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। तो चलो तो फिर अपनी यहाँ पर उसी स्किल का यूज करते हैं जो कि मैंने सीखी है। और इतना बोलकर जो ली जियान होता है वो अपनी किसी स्किल का यूज करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस तलिस्मान के अंदर से भी काफ़ी सारी लाइटें निकलने लगती है। और अब जो वो तलिस्मान होता है वो ज़मीन से उठकर हवा में उड़ने लगता है। जो देखकर अब जो ली जियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये तो एक टॉप लेवल का तलिस्मान है, जिसे कि बिना एम्परर तलिस्मान के रिफाइन नहीं किया जा सकता। और इस तलिस्मान की मैं ओरा को देखकर बता सकता हूँ कि ये लाइफ रिटर्निंग तलिस्मान है। अगर किसी भी बंदे की लाइफ चली जाती है तो इस तलिस्मान की मदद से वो दोबारा से लाइफ में आ सकता है। सच में इस तरह के तलिस्मान को पाने के लिए तो लोग कुछ भी करेंगे, क्योंकि ये जो तलिस्मान है आपके बुरी से बुरी सिचुएशन में भी एक बार निकाल सकता है। आप चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन में क्यों ना हो, चाहे वहाँ पर आपकी लाइफ भी क्यों ना चली जाए, लेकिन उसके बाद भी ये तलिस्मान आपको एक बार बचा लेगा। और इस तरह के टॉप लेवल के लाइफ रिटर्निंग तलिस्मान को बनाने के लिए एक टॉप लेवल का एम्परर होना चाहिए, उसके बिना इस तरह के तलिस्मान को रिफाइन नहीं किया जा सकता। और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरह का टॉप लेवल का तलिस्मान यहाँ पर रखा हुआ होगा। और इतना बोलकर अब जो ली जियान होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर उस तलिस्मान को अपने पास में बुला लेता है। और उसे लेने के बाद वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में जो ये तीनों पैलेस का टूर्नामेंट था ये इतना भी बेकार नहीं था, यहाँ पर आने पर मेरा बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। और इतना बोलकर अब जो ली जियान होता है वो थर्ड बैरियर से बाहर आने लगता है, जिसे देखकर जो यूजी होती है वो ली जियान से बोलती है कि ली जियान फाइनली तुम बाहर आ गए, तो चलो बताओ कि क्या वहाँ पर तुम्हें कुछ स्पेशल मिला। जो सुनकर जो ली जियान होता है वो यूजी से बोलता है कि हाँ वहाँ से मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ मिली है, लेकिन ये बात करने का सही टाइम नहीं है, चलो पहले हम यहाँ से बाहर चलते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें इस बारे में बताऊँगा। और ली जियान के इतना बोलते के साथ ही अब जो लियांग होता है वो ली जियान से बोलता है कि हमें इस जीवूडी का क्या कहना है, क्योंकि ये अभी भी फॉर्मेशन के अंदर है, अगर ये बाहर आ गया तो ये हमारे लिए यहाँ पर प्रॉब्लम कर सकता है।
जो सुनकर जो लीजियान होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि तुम लोगों को उसकी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी उस फॉर्मेशन से बाहर आने वाला है, क्योंकि जब तक कि वो उस फॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझेगा वो उस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पाएगा। और लीजियान के इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो बाहर आ जाता है दोबारा, जहाँ पर कि फॉर्मेशन के अंदर दोबारा से लाइट चमकती है, जिसे देखकर जो दोनों पैलेस मास्टर होते हैं वो खुश होते हुए बोलते हैं कि दोबारा से फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई, लगता है कि कोई बाहर आ रहा है। जो सुनकर जो जियांग होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली जो जू वोडी है वो बाहर आ रहा है। इसका मतलब जो वैन युआन पैलेस के जितने भी डिसाइपल थे वे सभी वहाँ पर मारे जा चुके हैं। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो ली जियान होता है वो उस फॉर्मेशन से बाहर आने लगता है। जो देखते के साथ ही अब जो वे दोनों पैलेस के मास्टर होते हैं वो शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो ली जियान है, आखिर ये वहाँ से बाहर कैसे आ गया, क्या जू वोडी ने इसे नहीं मारा। और उन दोनों को वहाँ पर देखकर जो लीजियान होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अरे वाह, मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा यहाँ पर वेलकम करने के लिए जो दोनों पैलेसों के मास्टर है वे आएंगे। सच में मैं तो इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ हूँ। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो लीजियान के बाकी साथी होते हैं वे भी फॉर्मेशन से बाहर आने लगते हैं। जो देखकर जियांग शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है, ये सभी के सभी लोग जिंदा कैसे है, इनमें से तो एक भी पर्सन नहीं मरा। जो सुनकर अब जो लीजियान होता है वो उसे वो वाला साइन दिखाते हुए उससे बोलता है कि इस तीनों पैलेस के टूर्नामेंट के दौरान वूफा या शूफा पैलेस का कोई भी डिसाइबल ऐसा नहीं था जो कि हम लोगों को हर्ट कर पाए। तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे जो डिसाइबल है वे कितने ज़्यादा कमज़ोर है। जो सुनते के साथ ही अब जो जियांग होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम जो वोडी को कैसे हरा सकते हो, आखिर जो वोडी कहाँ पर है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने जो वोडी को भी हरा दिया। जो सुनकर जो जियान होता है वो उनसे बोलता है कि जो वोडी के बारे में पता लगाने का काम तुम्हारा है ना कि मेरा। और इतना बोलकर वो अपने साथियों से वहाँ से चलने के लिए बोल देता है। जो देखते के साथ ही अब जो चैन चैन होता है वो गुस्से में लीजियान के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि मैंने तुमसे यहाँ पर कुछ सवाल पूछा, चुपचाप मेरे सवाल का जवाब दो। अगर तुमने यहाँ पर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वोडी होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि इस बच्चे ने मुझे एक फॉर्मेशन के अंदर फंसा दिया था और मानना पड़ेगा इस बच्चे की जो फॉर्मेशन थी वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उसे तोड़ना मेरे लिए इतना भी हार्ड काम नहीं था। और जो वोडी के इतना बोलते के साथ ही जो जियांग होता है वो जो वोडी के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलता है कि जो वोडी आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे रहते हुए वैन युआन पैलेस का कोई भी डिसाइबल वहाँ से जिंदा कैसे आ गया, तुम वहाँ पर कर क्या रहे थे। और जियांग की इस बात को सुनकर जो वोडी होता है वो गुस्से में उन दोनों की तरफ देखते हुए उन दोनों से बोलता है कि वहाँ पर मुझे जो कुछ भी कहना था वो मेरी खुद की मर्जी थी, आखिर तुम लोगों को इससे क्या प्रॉब्लम है। जो सुनते के साथ ही अब जो जियांग होता है उसे जो वोडी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें इंसानों की भाषा समझ में नहीं आती। यहाँ पर जितने भी डिसाइपल थे उन सभी को टास्क दिया गया था कि वैन युआन पैलेस का कोई भी डिसाइपल जिंदा नहीं आना चाहिए, तो फिर तुम्हारे रहते हुए ये सब जिंदा बाहर कैसे आ गए। जो सुनकर अब जो वोडी होता है वो उन दोनों से बोलता है कि मुझे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोगों ने क्या टास्क दिया था, मैं केवल थर्ड बैरियर के अंदर इंटर करने के लिए गया था, जिसके अंदर मैं इंटर करने में फेल हो गया और जो लीजियान है वो फाइनली सक्सेसफुली थर्ड बैरियर के अंदर इंटर कर गया। लेकिन मैं इसी चीज़ से खुश हूँ कि मुझे एक फॉर्मेशन मास्टर देखने के लिए मिला और मैं फाइनली उसकी फॉर्मेशन को भी तोड़ पाया। और अब जो आएगी इस बात को सुनकर जो जियांग होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि जो लीजियान है वो थर्ड बैरियर के अंदर इंटर कर गया था और उसने वहाँ पर रखे हुए ट्रेजर को उठा लिया। और अब जियांग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।